हेलो दोस्तों, इस समय के घड़ी में मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अय्यूब का जीवन का बारे में। जितने भी मसीह भाई बहनों जिनके पास बाइबल है या नहीं है, तो हमें बाइबल लेने की आवश्यकता है और बाइबल को पढ़े। और आज का विशेष है कि अय्यूब के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब उस देश का बहुत बड़ा राजा था, धनी मनी मनुष्य था और उनके बहुत सारे धन दौलतें थे, स्त्रियाँ बच्चे नौकर चाकर थे। और अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के संग संग चलता था। लेकिन उनके बीच में समस्या आई जो कि उनके शरीर में तरवे से लेकर सर के चोटी तक फोड़े फुंसी से भर गए और उनकी पत्नी रोने लगी। लेकिन अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, फिर भी परमेश्वर को उसने पुकारता रहा। और उनके जितने भी संपत्ति थी और उनके सारे स्त्रियाँ बच्चे सब कुछ नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी से परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा। अय्यूब ने यही जवाब दिया कि मैं इस संसार में नंगा आया हूँ और मैं ऐसे ही नंगा चला जाऊँगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और कभी भी परमेश्वर का विरोध नहीं किया और परमेश्वर को पुकारता रहा, अंतिम क्षण तक पुकारता रहा। और परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना और उसने अंतिम समय में जितने भी पुकारा था उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। तो परमेश्वर हमारी अनुग्रह करे, दयालु पिता है, हमारी हर एक इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन विशेष हमें परमेश्वर के संग संग चलना है। संकट, विपत, मुसीबत, परेशानियों के बीच में भी, हर एक घटनाओं के बीच में भी हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर से बातचीत करना है और हमें परमेश्वर के आनंद उठाना है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमें जरूर देगा। ये हमें अय्यूब के जीवन में हमें शिक्षा देती है। आज कई एक भाई बहनों बाइबल से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, ना तो प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं, बस यहाँ वहाँ भटक रहे हैं शारीरिक चंगाई के लिए। लेकिन हमारे लिए शारीरिक चंगाई से बढ़कर हमें आत्मिक चंगाई की बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे शरीर तो मिट्टी से बनी है, मिट्टी में बदल जाएगी, लेकिन आत्मा नहीं मरता। तो इसलिए हमें आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है विशेष करके। और हर एक दिन के जीवन में हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस संसार में परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए भेजा है। इस संसार में हमें शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के लिए नहीं, धन दौलत कमाने के लिए नहीं, हर मुसीबतों के बीच में भी परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए भेजा है। मैं बचपन से लेकर अब तक मैं परेशानी ही परेशानी में हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर में जो आत्मिक चंगाई है, आत्मिक आनंद है, मैं बहुत ही अंदर महसूस करती हूँ और आनंदित रहती हूँ। और मैं पलट कर पीछे देखती हूँ तो संसारिक जो कि चंगाई से, हमारे जो शरीर का संसारिक चंगाई से बढ़कर मुझे आत्मिक चंगाई बहुत कीमती होती है।
और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप ही मुझे संभाल और मुझे शारीरिक चंगे से बढ़कर मुझे आत्मिक चंगे प्रदान कीजिए। हर एक दिन के जीवन में यही प्रार्थना करती हूँ। और जितने भी मेरे संदेश को सुनने वाले भाई बहनें बहुत ध्यान से सुने। मैं बचपन से ही परमेश्वर की संतान बनने चाहा और मैं कुछ भी नहीं चाहा, बस परमेश्वर, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर में जो आत्मा दिया है वो परमेश्वर की आत्मा है। ले जाना और रखना उन्हीं के हाथ में है। आज हमारे बीच में जब से बीमारी और समस्या आती है तो हमें चंगाई के लिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं या तो कई सारे चीज़ के सहारा लेते हैं, लेकिन जो कि श्वास है परमेश्वर के अधिकार में ही है। जब हम लोग इस संसार से हमारे समय पूरा हो जाता है तो परमेश्वर हमें ले जाता है, जो कि अपना श्वास जो दिया है उसको जहाँ ले जाना होता है वहाँ ले जाता है। लेकिन हम लोग जब हमारे बीच में जो कि किसी के बीच में घटना घटती है, कोई इस संसार से चले जाते हैं, तो प्रार्थना करने वाले लोग भी भटक जाते हैं और सांसारिक जीवन जीने लगते हैं और वैद्य मोती ओझा की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इस संसार में जन्म लेने का समय, मरने का समय, रोने का समय, हंसने का समय परमेश्वर ही रखा है। स्मरण रखें, मैं बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं बता रही। सुपदेशक का पुस्तक 3 उसके 2 से लेकर 8वें पद को खोलकर देखें। हर चीज़ का परमेश्वर ने समय रखा है। जब हमारे परिवार से कोई चले जाते हैं तो उनके लिए हमें, उनकी आत्मा शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार में है। अपना श्वास है तो ले जाता है। तो मैं भी आज आप सबों के सामने जो कि मैं जीवित वचनों को मैं बता रही हूँ, क्या मैं नहीं मरूँ? मैं भी मरूँगी, लेकिन मरना ऐसे है जो कि इस संसार में भेजा है तो उसका जो काम करने के लिए दिया है उसको पूरा करने के बाद ही हमें जाना है। तो इसीलिए प्रिय भाई बहन, आज संसारिक तरफ या तो मोती ओझाओं की तरफ न झुके, परमेश्वर की ओर आंखें उठाए। जितने भी आप लोग समस्या में, कई परिवार, कई भाई बहनें मदिरा सेवन, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक अशांति जूझ रहे हैं, परमेश्वर निकाल कर बाहर करेंगे और छुटकारा देंगे। तो इस संदेश को मैं क्लोज करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और विशेष करके इस समय के घड़ी में हम लोग छोटी सी महिमा गीत गाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु ना छोड़बे, जिंदगी भर तोय मोके ना छोड़बे, जिंदगी भर तोय मोके ना छोड़बे। हे प्रभु यीशु ना छोड़बे, जिंदगी भर तोय मोके ना छोड़बे, जिंदगी भर तोय मोके ना छोड़बे। हे लड़ाई झगड़ा छोड़ दे लो, तोर सेवा करे के ले, हे तोर सेवा करे के ले, हे तोर सेवा करे के ले। हे प्रभु यीशु ना छोड़बे,
जिंदगी भरे तोए मौके न छोड़बे, जिंदगी भरे तोए मौके न छोड़बे। आइए इस समय के घड़ी में मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा जीवित पिता परमेश्वर, इस समय की घड़ी में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महान जीविता पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने मुझे जो कि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचनों को आपने बोने दिया पिता परमेश्वर, उन जीवित वचनों को पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर देखने वाले हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर उस जीवित वचन से परिपूर्ण कीजिए। और पिता परमेश्वर सचमुच में आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर आपके राहों पर चलने पाए। महान जीवता पिता परमेश्वर सचमुच आज कई परिवार अशांति बेचैन निराशा में पड़े हैं और पिता परमेश्वर परिवार में पिता परमेश्वर मदिरा सेवन तरह तरह की समस्या परेशानी को लेकर चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सारी परेशानियों को दूर कीजिए और आशीष में बदल दे पिता परमेश्वर। आशीष से भरपूर जीवन प्रार्थना कीजिए और आपकी महिमा करने के लिए अगुवाई कीजिए। और पिता परमेश्वर सचमुच में आप आशीष से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह और आशीष से बने रहे। महान जीवता पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए। आशीष पिता परमेश्वर और हर एक के जीवन को बदल दे। यीशु मसीह के समर्थन नाम से आपको हाथ समर्पित करती हूँ। मेरी इस दिनताई की प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान समर्थन नाम से मांगते हूँ। दया से सुने और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।